बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम तारा था। तारा साधारण जादूगरनी नहीं थी। वो अपने जादू से दूसरों की मदद किया करती थी। उसकी शक्तियों के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी, लेकिन कुछ लोग उससे डरते भी थे। तारा का जीवन कठिन था। उसने अपनी जादुई शक्तियां जंगल की एक पुरानी किताब से सीखी थी, जिसे उसने बचपन में पाया था। उस किताब में तरह तरह के मंत्र और जादुई विधियां लिखी थीं। तारा ने वर्षों तक अभ्यास किया और अपने जादू को निखारा। धीरे धीरे वह शक्तिशाली जादूगरनी बन गई। वह पेड़ों, पक्षियों और जानवरों से बात कर सकती थी, मौसम बदल सकती थी और लोगों के दुख दर्द दूर कर सकती थी। तारा के पास एक खास शक्ति थी। वह दूसरों के दिल की सच्चाई जान सकती थी। वह जानती थी कि किसके मन में क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इस शक्ति के कारण कई लोग उससे सलाह लेने आते थे। कभी कोई खोया हुआ बच्चा ढूंढने आता, तो कभी कोई किसान अपनी फसल बचाने की मदद मांगता। तारा सबकी मदद करती, बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। पास की नदी का पानी सूखने लगा और लोग प्यास से परेशान होने लगे। किसानों की फसलें मुरझाने लगी और गांव के लोग बहुत चिंतित थे। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और तारा से मदद मांगने का निर्णय लिया। तारा ने उनकी बात सुनी और नदी के पास जाने का निश्चय किया। नदी पर जाकर तारा ने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया कि नदी के नीचे एक बड़ा पत्थर फंसा हुआ था, जो पानी के प्रवाह को रोक रहा था। तारा ने मंत्र पढ़ा और पत्थर को हटाने के लिए अपने जादू का प्रयोग किया। कुछ ही पलों में पानी फिर से बहने लगा और गांव वालों की समस्या हल हो गई। सबने मिलकर तारा का धन्यवाद किया और उसकी सराहना की। लेकिन तारा को ये देखकर दुख हुआ कि कई लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही उसे याद करते थे। उसने गांव वालों से कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम लोग अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों की भी देखभाल करोगे और प्रकृति की रक्षा करोगे। गांव के लोगों ने उसकी बात मानी और वादा किया कि वे प्रकृति का सम्मान करेंगे। तारा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर से अपने जंगल में लौट गई। उसके बाद गांव के लोग हर साल तारा के नाम का त्योहार मनाते और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते। तारा की कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है और उसकी दयालुता और परोपकार की मिसाल दी जाती है। लोग मानते हैं कि तारा आज भी उस जंगल में रहती है और अपने जादू से गांव की रक्षा करती है।